दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तीसरे आरोपी को सरकारी गवाह बना लिया है। अगर कहें कि दूसरे और तीसरे आरोपी को तो बहुत ज्यादा उचित होगा, जिसमें चर्चित नाम है वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे राघव मगुंटा। उन्हें सरकारी गवाह बनाया गया है। इस मामले में दिनेश अरोड़ा को भी सरकारी गवाह बनाया गया है और शरत रेड्डी तो पहले से इस मामले में सरकारी गवाह थे। दिनेश अरोड़ा अकेले ऐसे अभियुक्त हैं जो सीबीआई के भी सरकारी गवाह हैं सीबीआई के मामले में, और ईडी के मामले में भी सरकारी गवाह हैं। फिलहाल इन्होंने ये अपील की थी अदालत से कि वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। ईडी से उन्होंने बात की थी। ईडी के अधिकारियों को उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे बहुत सारे राज हैं जिनका वो खुलासा करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकारी गवाह बनने की जरूरत है। और इस पर अदालत ने अपनी मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही अब ईडी ने उनसे जो सारी जानकारियां ली हैं सरकारी गवाह होने की वजह से, अब उन्हें उन सारी जानकारियों को रिकॉर्ड पर लेके आना है और ये अदालत को ये बताना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें जो बचाव पक्ष है यानी जो मनीष सिसोदिया का पक्ष है और बाकी अन्य सरकारी अभियुक्त हैं, उन सारे लोगों का की दलीलों में कहाँ पेच है और कहाँ क्या चीज़ें उनके खिलाफ काम करती हैं। और चूंकि ये सारे अपराध में एक साथ 120B में ये सारी साजिश में शामिल रहने के आरोपी रहे हैं, लिहाजा इनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता कि आखिर केस में कहां कहां गड़बड़ियां थी और किन किन परिस्थितियों का किन किन चीज़ों का फायदा उठाया गया, कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए, कैसे चीज़ों को अपने फेवर में दुरुस्त किया गया, अपने फेवर में उनमें फेरबदल किया गया। तो वो तमाम चीज़ों की जानकारियां ये सारे अभियुक्त सरकारी गवाह बनकर ईडी को बताने वाले हैं। यानी ईडी के मामले में ईडी जिन सारी चीज़ों को साबित करना चाहती है अदालत में, उसमें इन सारे लोगों के सरकारी गवाह बनने का काफ़ी फर्क पड़ेगा। क्योंकि शरत रेड्डी अरबिंदो फार्मा के सर्वे सर्वा हैं, करता धरता हैं, तो जाहिर है कि उस कंपनी के साथ इनकी कैसे साठगांठ हुई या कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे दबाव में लिया, कैसे प्रभाव में लिया दिल्ली सरकार ने, तो इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। और ऐसे में राघव मगुंटा वो खुद एक बड़े उद्योगपति हैं और ये शराब के कारोबार से उत्पादन से जुड़े हैं, लिहाजा वो भी ये बताएंगे कि आखिर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी और कैसे ये पूरी नीति बनाने में कहाँ कहाँ चीज़ों का अपने हिसाब से मोल्ड किया गया, उसे मॉडिफाई किया गया। तो फिलहाल सारे लोगों को इंतजार है कि राघव मगुंटा भी अब इस मामले में जो अभियुक्त थे अब वो सरकारी गवाह बन गए हैं, तो क्या क्या खुलासे करते हैं ये आगे आने वाली सुनवाई में देखना वाकई दिलचस्प होगा। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।